हेलो स्टूडेंट्स, हम एसीएफ सेकंड पेपर का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें पिछले वीडियो में मैंने नंबर 1 का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके पूरा बताया था, या उसके अलावा कुछ दूसरे क्वेश्चन वहां से कैसे बन सकते हैं उसको ये हमारा ध्यान रखेंगे। एसीएफ रेंजर पेपर सेकंड 2017 सेट ए का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे ये लिखा हुआ है सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन। सुक्रोज का संश्लेषण कहां पर होता है? पांच ऑप्शन में से केवल 2 जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हुआ और हमको राइट आंसर क्या बना उसके बेस पे हम ले रहे हैं। एक बी वाला ऑप्शन था उसमें क्लोरोप्लास्ट और दूसरा ऑप्शन क्या था आपका साइटोसॉल। यहां पर आंसर दिया गया आपका ये साइटोसॉल सही आंसर है। साइटोसॉल बोलने का मतलब क्या होता है ध्यान रखेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोसॉल बोलने का मतलब क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का ही दूसरा नाम क्या है आपका साइटोसॉल के नाम से जानते हैं। अब इसकी पूरी अपन स्टोरी समझते हैं कि सुक्रोज है क्या चीज और कैसे बनता है ये अपने को पूरा एक चीज यहां पर अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो अब देखिए सबसे पहले अपन समझ जाते हैं कि और भी दूसरे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आया है कि भाई सुक्रोज का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, वो ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है तो अपन पढ़ते हैं, फ्लोएम टिश्यू की बात अपन करते हैं। तो पूरा इसका एक एक कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि सुक्रोज किससे संबंधित है। चलिए पूरा एक एक चीज को अच्छे समझेंगे आप। ये सुक्रोज है, आपको ध्यान रखना है कि सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम जानते हैं किस नाम से, यहां पर टेबल शुगर के नाम से इसको जाना जाता है। टेबल शुगर। टेबल शुगर बोलने का मतलब ये हो गया कि घर में जो शक्कर हम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही है टेबल शुगर या सुक्रोज। जिस तरीके टेबल साल्ट बोलते हैं मतलब क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। घर में जो अपन नमक खा रहे हैं सोडियम क्लोराइड वो टेबल साल्ट है, और जो शक्कर हम खा रहे हैं वो टेबल शुगर है। तो टेबल शुगर के नाम से किसको जाना जाता है? सुक्रोज को अपन जानते हैं। और ये ध्यान रखना कि सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ डाइसैकेराइड। सुक्रोज क्या चीज है आपका ध्यान रखेंगे यहां पर, डाइसैकेराइड है ये हो गया आपका डाइसैकेराइड है। ध्यान रखना आपको, स्पेलिंग देख लेंगे डाइसैकेराइड की एग्जैक्ट क्या है। ठीक, ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड बोलने का मतलब क्या है कि यदि सुक्रोज को हम वाटर के प्रेजेंस में रख दें तो आपका ये 2 मॉलिक्यूल बना देगा किसका, मोनोसैकेराइड का 2 मॉलिक्यूल ये फॉर्म करेगा। यहां पर ये देखिए किस तरीके से होता है कि ये जो आपका सुक्रोज है डाइसैकेराइड है, हो गया क्लियर। ये सुक्रोज का ये बनता किस तरीके से आप देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास क्या हो गया C6H12O6, ये हमारे पास है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज है मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है आपका मोनोसैकेराइड है। और आपने ध्यान दिया होगा ये जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस में ही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है कि भाई आपका फोटोसिंथेसिस में आप क्या पढ़ते हैं, आपका ये 6CO2 प्लस 12H2O, ये आपका लाइट, और ये आपका यहां पर क्या हो गया ये क्लोरोफिल, ये हो गया आपका क्लोरोफिल। अब लाइट और इसके प्रेजेंस में बन गया क्या आपके पास ही C6H12O6। इसका डिटेल जो हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण, वहां पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये बना आपका ग्लूकोज बना, ये क्या बना आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज क्या है आपका मोनोसैकेराइड, मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। मतलब जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर किसका है आपका ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज को हम बोलते हैं मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर अपने को पढ़ने के लिए मिलेगा कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया से फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का। मतलब क्लोरोप्लास्ट में क्या बन रहा है आपका ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट में क्या बन रहा है आपका ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है बाद में क्लोरोप्लास्ट से निकल करके बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। कहां पर जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट से निकल करके साइटोप्लाज्म में। ये जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये सेल है, ये कोशिका है।
इस सेल में आपका क्या हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। इधर ये क्या भरा हुआ है, ये लिक्विड है। ये लिक्विड आपका क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव है। ये जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, यही लिक्विड क्या है आपका, ये साइटोप्लाज्म, या इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर साइटोसॉल कहा जाता है। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो गया आपका, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये हमने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में जब फोटोसिंथेसिस होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर बनेगा ग्लूकोज। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज बनेगा। और ये ग्लूकोज बाद में अपन जैसे पढ़ते हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि दिन के समय में जो सॉल्युबल शुगर होती है, सॉल्युबल शुगर होती है आपका सुक्रोज या ग्लूकोज रहेगा, और नाइट में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें आपका, इनसॉल्युबल शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही जो स्टार्च है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड। और स्टार्च के टूटने से बहुत सारे डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड बनते हैं। तो स्टार्च के टूटने से आपका जैसे मान लिया जाए यहाँ पर स्टार्च है, स्टार्च के टूटने से बहुत सारे मोनोसेकेराइड बनेंगे। तो ये जो बहुत सारे मोनोसेकेराइड बनेंगे, इन्हीं में से क्या है आपका, एक ग्लूकोज और साथ में आपका क्या है, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, मतलब यहाँ पर अपने को दो तरीके से ध्यान रखना है कि एक तो क्लोरोप्लास्ट में जो ग्लूकोज बना था, ये जैसे आपके पास क्या हो गया, ये हो गया ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये C6H12O6, ये हो गया ग्लूकोज। और ये है C6H12O6, ये हो गया फ्रक्टोज। ये क्या हुआ, ग्लूकोज, और ये क्या हो गया आपका, फ्रक्टोज। ऐसा नहीं, ये फ्रक्टोज कहां से आया, आप ध्यान देना। तो फ्रक्टोज कहां से आया आपका, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। जो स्टार्च है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। तो स्टार्च जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे बहुत सारे डाइसेकेराइड और बहुत सारे मोनोसेकेराइड का फॉर्मेशन होगा। तो उसी एक मोनोसेकेराइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। देखिए ये दोनों क्या है, आइसोमर है। दोनों क्या है आपका, आइसोमर। आइसोमर बोलने का मतलब क्या होता है कि जिनका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो सेम रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, समावयवी। इसको अपन क्या बोलते हैं, समावयवी। तो देखिए ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है या केमिकल फार्मूला है सिमिलर है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब आपस में मिल जाएंगे तो मिल करके ये बनाते हैं क्या आपका, सुक्रोज बनाते हैं। क्या बनाएंगे आपका, ये सुक्रोज बनाते हैं। सुक्रोज किस तरीके से बनेगा, मतलब इनमें से आप एक वाटर का मॉलिक्यूल को निकाल देंगे। वाटर मॉलिक्यूल निकाल देने के बाद क्या हो गया, 6 और 6 कितना हो गया आपका, ये 12, C12 हो गया। इधर ये क्या हो गया, H22, H क्या हो गया 22, और ये O क्या हो गया आपका 11, O क्या हो गया आपका 11, और साथ में यहाँ पे निकल गया क्या आपका, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल गया। ये बन गया आपका सुक्रोज। ये क्या बना आपका, यहाँ पर ये सुक्रोज का फॉर्मेशन हो गया। तो अब पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि फोटोसिंथेसिस हुई थी क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट में फॉर्मेशन हुआ था किसका, आपका ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट से निकल कर आ जाएगा साइटोसॉल में या साइटोप्लाज्म में पहुंच गया, और साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म में फ्रक्टोज के साथ मिलके बना देगा आपका सुक्रोज का फॉर्मेशन कर देगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या था आपका कि सुक्रोज की सिंथेसिस कहां पर होती है, तो सुक्रोज की सिंथेसिस कहां पर होती है, आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, ये दोनों मिलके साइटोप्लाज्म में ये बना रहे हैं क्या आपका, ये सुक्रोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा कि सुक्रोज एक प्रकार की डाइसेकेराइड है जो कि बनेगी कैसे, आपका ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल, मतलब ये दोनों मोनोसेकेराइड हैं। ये दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर क्या बना दिए, डाइसेकेराइड सुक्रोज को बना दिए, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो गया आपका, रिमूव हो गया। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अब ये कैसे बनता है अपने को समझ में आ गया। अब अपने को ये देखना है आगे चल करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई प्लांट में जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है, देखिए प्लांट में जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी क्या है आपका, ट्रांसलोकेशन। मतलब प्लांट में जो फूड मटेरियल का कंडक्शन हो रहा है उसकी एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी क्या है आपका, ट्रांसलोकेशन। तो क्वेश्चन बनता है कि इन प्लांट ट्रांसलोकेशन अकर इन व्हिच फॉर्म, पौधे में भोज्य पदार्थ का परिवहन या ट्रांसलोकेशन किस रूप में होता है। आप आंसर क्या देंगे, सुक्रोज आंसर देना है। आंसर क्या देना है आपको, सुक्रोज। किसके द्वारा ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप आंसर क्या देंगे, फ्लोएम। आपको आंसर क्या देना है यहाँ पर, फ्लोएम। ये बहुत आप पढ़ते चले आ रहे हैं, बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है कि प्लांट्स ट्रांसलोकेशन अकर इन फॉर्म ऑफ
सुक्रोज थ्रू फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा इसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगला, अभी इसी में और भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान देंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ये जब हम लोग पढ़ते हैं फ्लोएम, किसको पढ़ते हैं अपन, यहाँ पर आपका ये हम फ्लोएम की बात करते हैं, ये हो गया हमारा फ्लोएम। तो फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। फ्लोएम क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, ध्यान रखना। फ्लोएम क्या है, एक प्रकार का ये टिश्यू है। टिश्यू मतलब क्या हो गया आपका, ये एक प्रकार का ऊतक है। फ्लोएम क्या हो गया, एक प्रकार का टिश्यू है। टिश्यू बोलने का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ सेल, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान हो, उसे हम कहते हैं टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स। Their origin and function are similar, are considered as a tissue। यहाँ पे फ्लोएम क्या है, प्रकार का टिश्यू है। और ये टिश्यू जो फ्लोएम टिश्यू है, रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अब यहाँ पर देखिए, जो फ्लोएम टिश्यू है, इसमें अपने को 4 टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे। ये 4 टाइप ऑफ सेल क्या हो गई, SIEVE ट्यूब, एक ही सेल है। उसके बाद आपको मिलेगी क्या यहाँ पर, ये कंपेनियन सेल। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, ये कंपेनियन सेल। और यहां पर मिलेगा आपका ये फ्लोएम पेरेन्काइमा। और क्या हो जाएगा आपका, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अब यहाँ पर देखिए, ये एक्चुअल में हमारे सिलेबस में नहीं है। ये टिश्यू जो है, टिश्यू हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्लांट में जो फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए अपने को जब तक हम टिश्यू को नहीं जानेंगे कि कौन सी सेल या कौन सी कोशिका रिस्पांसिबल है, तब तक हम उस टॉपिक को समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए कई चीजें सिलेबस में ना होते हुए भी अपने को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, अभी एसएफ में आगे क्वेश्चन देखोगे। इसका क्वेश्चन क्या था आपका, कंपेनियन सेल कहां पाई जाती है। ये भी आपको पेपर सॉल्व करूंगा मैं, तो आगे क्वेश्चन आएगा कि कंपेनियन सेल कहां पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव आपको सेट कर दिया, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। हमारा आंसर क्या बना, फ्लोएम में पाई जाती है कंपेनियन सेल। मतलब जो फ्लोएम टिश्यू है, ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको ये ऑप्शन में दे देता है कि विच सेल इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलोकेशन, मतलब आपने फ्लोएम नहीं दिया, आपको सीयू ट्यूब आंसर दे दिया, तो इसमें बेस्ट आंसर आप क्या लेंगे, सीयू ट्यूब लेंगे। ध्यान रखेंगे कि पौधे में भोज्य पदार्थ का परिवहन सीयू ट्यूब के द्वारा सुक्रोज के रूप में होता है। किसके द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सीयू ट्यूब के द्वारा। जो सीयू ट्यूब है, इसी को जिम्नोस्पर्म प्लांट में हम बोलते हैं सीयू सेल कहा जाता है। ये ध्यान रखना, मैंने बताया कि जिम्नोस्पर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जिम्नोस्पर्म से कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखेंगे कि एंजियोस्पर्म में इसको सीयू ट्यूब कहा जाता है और जिम्नोस्पर्म में इसको क्या है, सीयू सेल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिम्नोस्पर्म में भोज्य पदार्थ का परिवहन कौन कर रहा है, सीयू सेल। एंजियोस्पर्म प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, आपको आंसर क्या देना है, सीयू ट्यूब के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में कंपेनियन सेल है, लेकिन जिम्नोस्पर्म प्लांट में कंपेनियन सेल क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये ध्यान रखेंगे, कंपेनियन सेल इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। ये क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका है जो कि एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में तो पाई जाती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में अनुपस्थित होगी, तो आपको आंसर क्या देना है, यहाँ पर कंपेनियन सेल इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। आया बहुत अच्छे समझ में। तो फ्लोएम में एक 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आया समझ में। फ्लोएम में सीयू ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है और आपका फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है। अब आपका ये बोल रहा है कि प्लांट में भोज्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो बेस्ट आंसर क्या देना है आपको, सीयू ट्यूब। ठीक। इसी सीयू ट्यूब को जिम्नोस्पर्म में किस नाम से जानते हैं अपन, सीयू सेल के नाम से जानते हैं। कंपेनियन सेल कहां पाई जाती है, सीयू मतलब कंपेनियन सेल कहां पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। किसके फ्लोएम में, एंजियोस्पर्म प्लांट के फ्लोएम में, जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में नहीं। जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, आपको ध्यान रखना है। और जिम्नोस्पर्म के केस में आप ध्यान रखेंगे, वहां पर एक सेल पाई जाती है, उसका नाम क्या है, ये एल्बुमिनस सेल। उसका नाम क्या है, ध्यान रखेंगे आप, एल्बुमिनस सेल। इन जिम्नोस्पर्म एल्बुमिनस सेल अकर इंस्टेड ऑफ कंपेनियन सेल ऑफ एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एल्बुमिनस सेल पाई जा रही है, किसके स्थान पर, कंपेनियन सेल के स्थान पर एल्बुमिनस सेल पाई जा रही है। मतलब
वहां पर भी अपने को फ्लोएम में 4 टाइप ऑफ सेल्स है, लेकिन डिफरेंस क्या आ गया कि जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम आप देखोगे वहां पे क्या मिलेगा, सीव ट्यूब, एल्बुमिनस सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये सब पाया जाएगा। जबकि एंजियोस्पर्म में आपका सीव ट्यूब दिखाई दे रहा है और कंपेनियन सेल है और ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है और साथ में आपका क्या है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपका ये जो सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे पी प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, पी प्रोटीन पाई जाती है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि पी प्रोटीन कहाँ पाई जाएगी। तो पी प्रोटीन आपको ध्यान रखना है इस सीव ट्यूब से संबंधित है, फ्लोएम से संबंधित है, जो कि ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस को प्रमोट करने से संबंधित है। तो पी प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, ध्यान रखेंगे सीव ट्यूब से संबंधित है, फ्लोएम से संबंधित है पी प्रोटीन। आया अच्छे तरीके से समझ में। तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप ध्यान रखेंगे। दूसरा ये ध्यान रखना कि सुक्रोज का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कौन से मेथड से हो रहा है, ध्यान देना। ये आपका प्लांट में जो सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किस मेथड से हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना मतलब किस मेथड से हो रहा है। ऑब्जेक्टिव आपको बनाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या बनाएगा, एक्टिव मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म आपको बनाएगा ये पैसिव मैकेनिज्म। थर्ड मैकेनिज्म बना देगा आपको ये इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन अंतःशोषण। अब फोर्थ ऑप्शन क्या बना देगा आपको यहाँ पर, ऑस्मोसिस। क्या बना देगा आप, ऑस्मोसिस। एक एग्जाम को क्वेश्चन में लिया आपके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुक्रोज बाय एक्टिव मैकेनिज्म। ध्यान रखेंगे सुक्रोज का जो परिवहन हो रहा है किस विधि से हो रहा है, एक्टिव मैकेनिज्म से, सक्रिय क्रियाविधि के द्वारा हो रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ऑस्मोसिस टर्म यूज्ड ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस या परासरण, परासरण शब्द का प्रयोग केवल विलायक के परिवहन के लिए करेंगे। आप सॉल्वेंट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑस्मोसिस टर्म को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऑस्मोसिस टर्म यूज्ड ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सब पढ़ा चुका हूं पूरा आप लोगों को मैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा यदि विलायक का परिवहन हो रहा है तो ऑस्मोसिस। सुक्रोज का ट्रांसपोर्टेशन कौन से मेथड से होता है, एक्टिव मेथड के द्वारा। ये इम्बाइबिशन, देखिए यदि लिविंग सेल है, कोई जीवित कोशिका है, उसके द्वारा यदि वाटर का एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो ऑस्मोसिस। और नॉन लिविंग या किसी सॉलिड सरफेस के द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो वहां पे शब्द इस्तेमाल करते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन नॉन लिविंग या सॉलिड सरफेस के लिए, कोई ठोस सतह, भाई हम बोलते हैं रेनी सीजन में, रेनी सीजन में क्या होता है, वुडन डोर, लेदर थिंग्स, ये वाटर का एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो भाई ये लकड़ी का दरवाजा या चमड़े की वस्तु, ये क्या है, निर्जीव है। तो इनके द्वारा की वाटर या एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वो क्या है आपका इम्बाइबिशन या अंतःशोषण है। ये डिफरेंस आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और पैसिव जो है ये आगे चलकर अपन पढ़ेंगे कि प्लांट में जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पैसिव मैकेनिज्म से होता है। प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन से मेथड से होता है, पैसिव मेथड से होता है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देखिए, प्लांट में फूड मैटर का ट्रांसपोर्टेशन एक्टिव मैकेनिज्म, भोज्य पदार्थ का परिवहन सक्रिय क्रियाविधि के द्वारा, पौधे में जल का परिवहन पैसिव मेथड के द्वारा, ठीक है। पैसिव को निष्क्रिय क्रियाविधि को बोलते हैं। किसी सॉलिड सरफेस के द्वारा, किसी ठोस सतह के द्वारा जल का अवशोषण या किसी निर्जीव पदार्थ के द्वारा जल का अवशोषण इम्बाइबिशन या अंतःशोषण। और ऑस्मोसिस या परासरण, ऑस्मोसिस यूज्ड ओनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा था यहाँ का कॉन्सेप्ट। बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।